कार्यालय ऑफिस खुला गया है हैदराबाद उसके काफी समर्थन लोग आपके साथ में हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आज इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सभी समुदाय के लोग सभी वार्डों से भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। मैं उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं और आगे झुमरी तिलैया का जो जनता एक आशा अपेक्षा लेके जो सोच रही है उस पर खरा उतरने का 200% हम प्रयास करेंगे। यही आज एक विधिवत कार्यालय का उद्घाटन होना था, इसलिए आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आगे का रणनीति अब आगे करेंगे, क्या करना है। क्या अपील करना चाहते हैं झुमरी तिलैया नगर परिषद के सभी जनता, माता, बहनों, भाइयों, मित्रों सभी से ही मेरा अपील रहेगा कि आप हर चीज को, और ये राजनीति है, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बहुत तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत तरह की राजनीति की जा रही है और बहुत तरह का उसमें एक जो यहाँ फ्रॉड लोगों का जमावड़ा हुआ है झुमरी तिलैया नगर परिषद में। बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग बाहर से आ रहे हैं रमेश सरदार को हराने के लिए। तो मैं अपील यही करूंगा कि आप किन्हीं के बहकावे में नहीं आवें, किसी के कहने पर आप वोट को दूसरे जगह, गलत जगह मत डालें। आपका एक वोट यहाँ झुमरी तिलैया नगर परिषद का भविष्य बदलेगा। आपका एक वोट झुमरी तिलैया नगर परिषद का एक अच्छे आदमी का निर्माण करेगा, एक अच्छा आदमी का जगह पर बैठाएगा। तो एक जब वातावरण अच्छा होता है तो लोग को इसका लाभ मिलता है। तो रमेश सरदार के आने के बाद वातावरण भी बनेगा, विकास का कार्य भी होगा और झुमरी तिलैया जनता की जो समस्याएं हैं उसका भरपूर निष्पादन भी किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी समस्या जो होल्डिंग टैक्स की बार चल रहा है, तो मैं अगर कहता हूं कि अगर मैं जीत के आता हूं सभी आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से, तो होल्डिंग टैक्स मेरा प्रयास रहेगा जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन होना चाहिए होल्डिंग टैक्स झुमरी तिलैया का, वो लगेगा। बाकी जो इतना बढ़ा चढ़ा के लिया जा रहा है उस पर रोक लगेगा। ऑफिस खुला गया, आप तो रमेश जी को हमेशा साथ में रहते हैं, इस बार चुनावी मुद्दाओं लेके जनता के बीच में कैसे जाइएगा और रमेश जी को जिताने के लिए क्या प्रयास करेंगे? रमेश जी को पिछले बार भी जनता ने अपना पूर्ण बहुमत दिया था और उसके पहले भी दिया था, बाकी अफसोस है कि विजय नहीं हो सके। इस बार जनता से हमको पूरा उम्मीद है कि जनता इनको पूर्ण बहुमत देकर नगर अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा यहाँ समस्या जो है होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के नाम पर व्यापारियों को और जो मकान किराए पर लगाए हैं, मतलब कमर्शियल है, उनको काफ़ी शोषण किया जा रहा है। इनके आने से निश्चित रूप से कम जो होल्डिंग टैक्स के नाम पर जो भी रांची हो, आपको धनबाद हो, बोकारो हो, टाटा हो, इन बड़े शहरों में इतना होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जा रहा है जितना हमारा झुमरी का एक छोटा सा कस्बा में लिया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से ये आएंगे तो पहला सुधार ये करेंगे। और साथ ही साथ एक और मांग है, सबसे बड़ा समस्या, ये झुमरी तिलैया शहर का नाम है झुमरी तिलैया शहर नगर परिषद, और बगल में आपको दूरसंचार भी देख रहे हैं, उसका भी नाम है झुमरी तिलैया, जिसका STD कोड नंबर है 06534। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस का पिन कोड देख रहे हैं 825409। मतलब झुमरी तिलैया के नाम से बगल में एक थाना है जिसका नाम है तिलैया थाना। तो इनके आने से यह भी होगा जो तिलैया थाना का नाम है उसको नगर थाना या टाउन थाना किया जाएगा। तो जो भी केस मुकदमा हो रहा है वो तिलैया के नाम पर रहा है। नतीजा है कि मेरा झुमरी तिलैया शहर गुम हो जा रहा है। इसलिए हमारा दूसरा मांग यह भी रहेगा कि अगर जीत के आते हैं तो तिलैया थाना जो भी केस मुकदमा है उसका नाम नगर थाना और टाउन थाना झुमरी तिलैया किया जाए। क्योंकि सरकार द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये झुमरी तिलैया है कि तिलैया है। हकीकत में ये झुमरी तिलैया शहर है जो झारखंड का प्रवेश द्वार भी है, और प्रशासन द्वारा भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि तिलैया, क्योंकि बोलचाल के बाद हम तिलैया बोलते हैं, हकीकत है ये झुमरी तिलैया है। और जो भी केस मुकदमा हो रहा है तिलैया, इसमें सुधार किया जाएगा। और बोलिए सर। यह चैनल वाले से ये नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, ये बंदा एजुकेशन के बाद से ही राजनीति में पांव डाल दिया और क्वालिफिकेशन से परिपूर्ण है और राजनीतिक से भी परिपूर्ण है। लेकिन जितने भी लोग इसमें पांव डाले हैं वो सारे बरसाती मेढक हैं। मैं यही इतना बोलकर आपसे बात, ये एकक यहाँ के नगर परिषद के सारे चीजों से वाकिफ हैं और विकास का गति इनके आने के बाद ही पूर्ण रूपेण सफल। क्या लगता है कि हर वर्ग के लोग इनके साथ में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ सारे समाज के लोग हैं
जनता उभर कर आना नहीं चाहती है, लेकिन जनता हर जगह आप इंटरव्यू लेंगे तो हर जगह इनके साथ। एक तरफ से भाजपा का उम्मीदवार पंकज जी का है और वो यहाँ मैं दूसरी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी उम्मीदवार वीरेंद्र जी को बनाया गया। इस समय में बहुत कठिनाई होगी आप लोग के बीच में, तो इस तरह आप लोग वोट मांगने के लिए जनता बीच में क्या जाइए, क्या विजन रहेगी? विजन यही है कि मैं चाहूंगा कि स्वच्छ नगर परिषद, स्वच्छ चेयरमैन। जनता जान रही है कि स्वच्छता को लाने वाला स्वच्छ व्यक्ति ही ला सकता है, ना कि ये बरसाती मेढक ला सकते हैं। सर करजालू ऑफिस में आग खोला गया, आप लोग साथ में है, इसमें वोट के सिलसिले में करजालू ऑफिस खोला गया, तो जनता बीच में जाइएगा, वोट क्या विजन लेके जाइएगा वोट मांगने, ताकि इनके पक्ष में वोट मिल सके। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद। 28 वार्डों में सबसे अच्छे और कर्मठ उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार हमारे रमेश हसदर जी हैं, इसलिए हम रमेश हसदर जी के साथ में आए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, बीजेपी से भी आए हैं, आपने बोला जेएमएम से, तो आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि जेएमएम में अभी आपका ज्वाइन किए हैं ये वीरेंद्र यादव जी, तो पहले से है ना, अभी एक मैडम को किया गया है, उसके लिए मैं ऑफर रमेश हसदर जी को दिए थे। डायरेक्ट हमको सीएम से बात होता है, इनको पता है, पूछिए, डायरेक्ट सीएम से बात होता है, और शायद अगर वैसा कुछ होगा तो हम उनसे भी गप करेंगे, अगर उनको बदलने उलने की क्षमता को नहीं चलने देंगे हम। शायद हम आगे पहले हिंट भी कर दिए हैं, और वहाँ से हमको फ़ोन भी आया था, हम भैया को बताए थे कि खुशखबरी है आपका कि आप ही खड़ा होइए, और उसके पास हमको ऊपर से भी आदेश आया है, अगर किसी तरह का ऊपर में समस्या होता है तो हम आपके साथ हैं और रहेंगे। और कुछ पूछूं? मेरे नगरवासियों से उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं, मैंने आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग सच्चे, सुदृढ़, कर्मठ और ईमानदार नेता को देखते हुए वोट को कीजिए और इनको भारी मतों से विजय बनाइए। बाकी हमारे साथ जो भी आए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि सब हमारे सहयोगी रमेश हसदर जी के साथ हैं। तो पब्लिक के नाते, एक वोटर्स के नाते हमें जितना भी समर्थन होगा हम रमेश हसदर को समर्थन करेंगे, और जितने भी मेरे जजमान लोग भी हैं उनसे मैं यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि रमेश हसदर को आप विजय बनाएं। इसलिए कि हम पिछले बार जो चुनाव में भी खड़े थे तो हम लोग समर्थन को किए थे, दुर्भाग्यवश में इनका विजय नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम लोग हर तरह से जी जान जिसे कहते हैं समर्थन करेंगे।